homeworks and then we'll go ahead with the further topic. Question 11 और question 13 ना 12th पीरियड था, जमा है क्या? बोलो फिर. Yes, good. 15 point. Next 13.2. ठीक है. Next I'm assuming everyone has got the same answers. किसी का कुछ अलग है तो चला है, किसी का चेक करने की जरूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच. हैव यू कंसीडर्ड दिस कि सब लोग इसको भूल गए? 1 प्लस dt क्या रहेगा? जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड है उसका आपने मल्टीप्लाई किया रहेगा 1.20 से. ठीक है, परफेक्ट. चलो गुड. क्वेश्चन 13 बोलो. क्या बात है. नेक्स्ट 16 पॉइंट. नेक्स्ट नेक्स्ट. गुड. Thank you for doing homework. Kindly maintain the same level of consistency. ठीक है. So this was your cost of preference share and cost of debt के formulas हो चुके थे. Yesterday the last concept which we were discussing is how to calculate price of a bond. May it be price of a bond or may it be price of any security, it is the present value of the expected cash flows discounted at the cost of capital. So अगर आपको प्राइस ऑफ डेट या प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालना है, प्राइस ऑफ डिबेंचर निकालना है, आपको उस डिबेंचर से जो कैश फ्लोज आने वाले हैं उनको डिस्काउंट कीजिएगा एट द कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है. सो कल हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि देयर वाज अ बॉन्ड जो हर साल 100 रुपए का इंटरेस्ट पे करता है फॉर 5 इयर्स एंड एट द 5th year you will get 1000 rupees back. This is nothing but the redemption value. तो हमने क्या किया सर, ये कैश फ्लो फ्यूचर में तो हमने उसको डिस्काउंट किया. ये कैश फ्लो 1 साल दूर है तो 1 साल के लिए हम लोगों ने डिस्काउंट किया, ये 2 साल, ये 3, 4 एंड सो ऑन सो फॉर्थ. एंड लास्ट जो रिडेम्पशन वैल्यू है आफ्टर 5th year वो भी हमने डिस्काउंट किया एंड देयरफॉर वी कैलकुलेटेड द समेशन ऑफ ऑल दीस वैल्यूज एंड हमने बोला कि इसका वैल्यू जो है वो 1122.88 है. मतलब प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 1122.88 रुपीस. ठीक है. आपने चेक किया ये कल घर जाके एग्जांपल? ठीक है. You just try one more example before I go on to the advanced version of this. Look at this. X Limited issued 12% debentures of rupees 100 each, redeemable at a premium of redeemable at a premium of let us say 15%. Redeemable at a premium of 15%. If cost of debt is 8%, if cost of debt is how much? It should not be 8%. Just a second. Let the cost of debt be 15% also. If the cost of debt is 15%, KD अगर आपका 15% है, calculate price of the bond. Calculate price of the bond if n is equals to 4 years. First random question, then I'll just explain the and फिर calculation आप कर सकते हो. लिखा क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि कंपनी ने ना 12% के डिबेंचर्स इशू किए. ठीक है. ऑफ ₹100 each which are redeemed at a premium of 15%. तो रिडेम्पशन वैल्यू आपका 100 plus 15% 115 हो जाए. आपको 4 साल का टेन्योर दिया है, मतलब फॉर 4 years you will get interest of how much? 100 rupees into 12%, that is 12 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा आपको हर साल फॉर 4 years and at the end of 4th year you will get back 115 rupees RV. तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि यार 4 साल के लिए कैश फ्लोस क्या क्या होने वाली है. आपको कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है 15% विच यू विल यूज फॉर डिस्काउंटिंग. तो आपको क्या करना है 1.15 डिवाइड बाय इक्वल टू पहले साल का, इक्वल टू दूसरा साल, इक्वल टू तीसरा साल, इक्वल टू चौथा साल. ठीक है. तो ऐसे करके आपको प्रेजेंट वैल्यूज निकालना है और सबको ऐड करना है एंड द सम विल बी द वैल्यू और द प्राइस ऑफ द बॉन्ड.
ठीक है, ट्राई करो एक बार। कल का फॉर्मेट आया आपको टेबल का, इट इज ईयर, कैश फ्लो, discounting factor at the rate of 15% because KD is 15% and present value. The first 4 years you'll get an interest of 12 rupees. End of fourth year आपको 115 का रिडम्पशन वैल्यू वापस मिलेगा. डिस्काउंटिंग फैक्टर का आपको कैलकुलेट करना है and then multiply the cash flow by the discounting factor to get the present value. I'm interested in the present value figure only. Find it. $100 point. See, you have to step 1 जो भी आपका ये है आपको वो डेसिमल में लेना पड़ेगा. 15% टेक 1.15. ठीक है, तो टेक 1.15. स्टेप 2 आप डिवाइड बाय एक बार प्रेस करोगे. ठीक है, और जब आप डिवाइड करने के बाद इक्वल टू प्रेस करोगे, एक बार इक्वल टू पहले साल का फैक्टर आएगा, एक और बार इक्वल टू दूसरे साल का, एक और बार इक्वल टू तीसरे साल का, एक और बार इक्वल टू चौथे साल का. ठीक है, सो ऑन दीज लाइंस टेल मी पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 0.8695. नेक्स्ट, नेक्स्ट 6575 एंड नेक्स्ट 576. अब होता क्या मालूम है क्या, घाई घाई में एक और बार इक्वल टू प्रेस कर लेते हैं, बट नहीं करना है बिकॉज ये भी चौथा साल है, ये भी चौथा साल है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 0.5717 एंड देयरफॉर आप ये सब करके प्रेजेंट वैल्यू आपका चेक करो क्या ये 100.0031 आता है.
डाउट है? डिस्काउंट फैक्टर आते हैं कैलकुलेट करने अभी? ठीक है, फिलहाल के लिए अब जो आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसमें आप लोगों ने सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट अभी तक यूज किए। एक, अगर आपको याद हो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में हमने देखा है कि यार अगर अपने को करंट मार्केट प्राइस दे रहा है इक्विटी शेयर का, तो 5 साल बाद 4 साल बाद कैसे निकालना है, इट वाज रेज टू, एंड यहाँ पे अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर इज डिवाइड बाय इक्वल टू। ठीक है, फिलहाल के ये दो याद रखेंगे। जैसे चैप्टर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, जिसमें आपके टाइम वैल्यू के बहुत सारे बेसिक्स फिर से रिवाइज हो जाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आपको अगर ये दो आता है तो ये सफिशिएंट एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। ठीक है, कंफर्टेबल विद दिस? डन? चलो अब इफ यू हैव ऑब्जर्व वन थिंग, ये जो दो एग्जांपल्स हमने किए उसमें आपका डिबेंचर डिबेंचर जो था वो एंड ऑफ द 5th ईयर यहाँ पे, और यहाँ पे एंड ऑफ द 4th ईयर, मतलब इट वाज अ लमसम रिडेम्पशन कि आप सिर्फ पहले जो टेन्योर है उसको सिर्फ इंटरेस्ट पे करो, टेन्योर के बाद पूरा प्रिंसिपल वापस दे। बट होता क्या है इन रियल लाइफ और इन प्रैक्टिकल लाइफ, द प्रिंसिपल इज रिपेड इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे 115 रिपे कर रहे हैं तो सिर्फ आप चौथा साल में रिपे करोगे, नहीं। यू कैन रिपे दिस 115 इन एनी ऑर्डर एज यू मे लाइक। यू कैन रिपे इट इक्वली ओवर द 4 years, और यू कैन से सर यहाँ पे हम लोग 50 रिपे करेंगे, 35 रिपे करेंगे, कुछ भी आपका ऑर्डर हो जाए। तो द प्रिंसिपल कैन बी रिपेड इन इंस्टॉलमेंट बेसिस। So when the principals are to be repaid in the installment basis, the investor, he will expect interest also, and along with it he will also expect some principal repayment. एक second. He will also expect some principal repayment. तो आपके जो कैश फ्लोज है वो कैश फ्लोज चेंज होंगे। तो वो कैश फ्लोज कैसे चेंज होता है? अंडरस्टैंड, आई गिव यू टाइम टू राइट। पहले ये एक एग्जांपल समझ लेना। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके इसमें भी है, बुक में भी है। X Limited issues 10% debentures of ₹1,000 each, repayable in 4 equal installments. So पहली चीज, डिबेंचर का लाइफ कितना है? 4 साल का है, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये रिपे किया जाएगा। कौन सा? ये जो 1000 रुपए का आपका वैल्यू है, इट विल बी रिडीम्ड, दिस 1000 रुपीज इज नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट, इट विल बी रिडीम्ड ओवर 4 years। तो 1000 डिवाइड बाय 4 करोगे, आपका हर साल का रिडीम्शन आएगा 250 रुपीज। कैलकुलेट प्राइस ऑफ द बॉन्ड if cost of debt is let us say 9%। अगर कॉस्ट ऑफ डेट 9% है तो कैलकुलेट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सबसे पहले देखना मेरे टेबल में चेंजेस क्या क्या आएंगे। सबसे पहले आपका ईयर आएगा, दैट इज कांस्टेंट। नाउ आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, प्रिंसिपल रिपेड, प्रिंसिपल एट द एंड। क्लियर है? ये इंटरेस्ट को ए पकड़ो, प्रिंसिपल रिपेड को बी पकड़ो। सी अल्टीमेटली एज ए इन्वेस्टर आपको क्या मिलने वाला है? हर साल इंटरेस्ट मिलने वाला है, और जितना प्रिंसिपल रिपे हो रहा है उतना प्रिंसिपल आपको मिलने वाला है। तो आपके लिए कैश फ्लोज क्या है? ए प्लस बी दोनों। तो मैं यहां लिख रहा हूं कैश फ्लोज ए प्लस बी, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 9%, एंड देयरफॉर व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। अल्टीमेटली अपने को बॉन्ड का प्राइस मिलेगा ये 3 टेबल में से, बट उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट कितना आएगा और प्रिंसिपल कितना रिपे किया जाएगा। टेन्योर तो आपको दिया गया है 4 साल का। टेन्योर इज गिवन टू यू एज 4 years, 1, 2, 3 and 4। I know for sure the principal repayment is 250, 250, 250 and what? 250। प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग कितना था? 1000 था।
1000 के ऊपर प्लीज रिमेंबर, इंटरेस्ट जब भी लेवी किया जाएगा वो हमेशा प्रिंसिपल के बिगिनिंग पे होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप ये प्रिंसिपल साल भर यूज करें तो इंटरेस्ट भी आपको इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट अमाउंट कम्स टू 100 रुपीज। Out of 1000 of the principal, you have repaid 250. So how much principal is at the end of the year? 750. Now common sense tells me principal at the end of year 1 is principal at the beginning of year 2. तो यहाँ पे आपका 750 आ जाएगा। अगर थोड़ा याद आ रहा है, आपके ग्रुप पर में हायर परचेस करके एक चैप्टर था जहां पे आपने कहीं ना कहीं ऐसे ही टेबल बनाया रहेगा, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह रहेगा उसमें, आप ये भी वही है। तो 750 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट आएगा 75 रुपीज। अब 750 बिगिनिंग, 250 रिपेड, तो एट द एंड इज हाउ मच? 500. 500 is beginning, 50 rupees is the interest, and the balance is 250. 250 यहाँ पे, interest is 25, balance becomes 0. Cash flows ये नहीं है, ये नहीं है। Cash flows are A and B. The first year cash flows are 350. Second year, please tell me. Next. ये आपके कैश फ्लोज है। कैन यू टेल मी डिस्काउंटिंग फैक्टर्स? 9% का नेक्स्ट। एंड अब क्या करोगे आप? इस कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो। यू कैन स्टिक टू 2 डेसिमल्स। 321.09। ओके, सो आप क्या करोगे? अब आप इन सबका टोटल ले लोगे। 10। तो ये जो है ये आपका प्राइस ऑफ द बॉन्ड है। तो इफ समवन सेज यू कि यार संकेत सुन, ईयर 1 तुझे मैं 350 दूंगा, ईयर 2 आई गिव यू 325, ईयर 3 आई विल गिव यू 300 एंड ईयर 4 आई विल गिव यू 275। मतलब कोई मुझे बताया कि वो मुझे ये कैश फ्लोज देगा, मैं बोलूंगा सर माय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 9%, तो आई विल बी रेडी टू पे 1021 रुपीज, नॉट अ रुपी मोर देन इट, नॉट अ रुपी लेस देन इट। ठीक है, सो ये है आपका प्राइस ऑफ द बॉन्ड व्हेन योर प्रिंसिपल इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। नाउ ये इंस्टॉलमेंट इक्वल हो सकता है या इंस्टॉलमेंट कैन बी एनीथिंग टू एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको बताएगा। बट जो आपके बुक में है उसमें यही है कॉन्सेप्ट कि द प्रिंसिपल इज रीपेड इन व्हाट? इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, काइंडली डू दिस, एक बार डाइजेस्ट करना। आपको समझ रहा है क्या? आपके प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन बुक में है। सो अल्टीमेटली आई थिंक ये टेबल आपने बनाया रहेगा, बट अगर आप भूल गए रहेंगे तो आप देख लेना।
Those who are done with this, you can try question number 9. Is on the same lines. ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9. X Limited is proposing to sell a 5-year bond of rupees 10,000 at 10% rate of interest per annum. The bond will be amortized equally. Amortized means repaid equally over its life. What is the bond's present value? What is the bond's price? If the investor expects a rate of return of 6%, so cost of it is 6%. Please understand, जब भी आप वो देखोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. ये 10% जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए रिलेवेंट है. तो आपके पास 5 साल का बॉन्ड है, प्रिंसिपल उसका 10,000 है, हर साल कितना रिपे किया जाएगा? 10,000 डिवाइड बाय 5, 2,000. तो आपको याद रखना है कि यार अगले साल का इंटरेस्ट कम होते जाएगा, बिकॉज प्रिंसिपल या अमाउंट गिरते जाएगा एवरी ईयर. ऑन द सेम लाइंस व्हिच वी डिड द क्वेश्चन, आप ये ट्राई कर सकते हो. You can very well mark this important for your revision also. Question number 9. चेक करो यही आ रहा है क्या सबका? $11,049. It's okay. It depends on how much you have taken the discounting factor. 3 लिया आपने, 4 लिया decimals. It depends on that. It's okay. You can ignore the institute's presentation. गंदा है वो, मेरे को नहीं पसंद. अब अपना करो.
Ultimately, the answer should be this 11,049, or if you're getting 11,050, it's okay. Don't cry for 1 rupee. चॉकलेट था उसका. Try, please. Done with it. जाए आगे. अब although this is not in your module anywhere, बट इसका एक और वेरिएशन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बोला कि यार जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल को आपने रिडीम करना चाहिए इक्वल इंस्टॉलमेंट में. क्वेश्चन कैन गिव यू इन द ईयर 1 200, ईयर 2 300, व्हाटएवर द केस में. बट एक वेरिएशन है जो अगर गलती से पूछ लिया इंस्टीट्यूट पे, बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो ओनली थिंग इज वो नाक डायरेक्ट नहीं पकड़ रहे, वो उल्टा पकड़ रहा है आपका नाक. क्या बोलेगा इंस्टीट्यूट? आपको क्वेश्चन दे दूं मैं, बस बता दो मतलब क्या है. क्वेश्चन चाहिए पूरा, ठीक है, लिखो एग्जाम्पल राइट डाउन. वही गंदा. एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स of rupees 1000 redeemable after, not redeemable, in the ratio of 4:3:2:1. redeemable in the ratio of 4:3:2:1 मतलब बेसिकली इट इज गिविंग कि पहले साल में 40%, अगले साल में 30%, 20% एंड 10%, या वो रेशियो में रिडीम हो रहा है कि पहले साल आपका 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10. If the cost of debt is 7%, calculate price of the bond. Calculate price of the bond. This can be asked. पूछा जा सकता है बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास दिमाग लगाना है, नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस हियर. हाँ, बट डर मत जाओ कि ये क्या दिया है, इसलिए करा रहा हूं कि अगर गलती से उनमें कुछ आत्मा आ गई तो आपको मान लेना चाहिए. फॉर्मेट रिमेन्स द सेम. हियर प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग. अच्छा, कॉमन सेंस टेल्स मी लाइफ विल बी हाउ मच? 4 years. Here principal at the beginning, interest at the rate of oh shit, हाँ दिया है 10%, प्रिंसिपल रीपेड. ये मेरा कैश फ्लो है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रीपेड मेरा कैश फ्लो है. प्रिंसिपल एट द एंड, कैश फ्लो दैट इज A plus B, discounting factor at the rate of 7% and therefore present value. मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ऑफर दिया था. नहीं, मेजोरिटी है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, डोंट वरी. प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग इज 1000 रुपीज. तो प्लीज अंडरस्टैंड 1000 में से 4/10, 4/10 समझा ना कैसे? आपको अगर रेशियो निकालना है तो आप क्या करते हो, 4 का लेते हो एंड यू ऐड ऑल द डिजिट्स. क्यों समझा रहा हूं मैं, सॉरी. तो फर्स्ट टाइम आपका प्रिंसिपल रीपेड होगा 400, the principal at the end is 600, but interest, please remember you count the opening balance. So interest here it is 100 rupees. Principal at the end of the first is beginning of the second, that is 600. यहाँ पे principal interest is 60. The principal repaid will be 300 and not 400.
and the principal at the end is again what? 300. 300, interest will be 30 rupees, principal repay will be 200, and principal at the end will be 100, 100, 10, 100, nil. तो therefore आपके कैश फ्लोज होंगे 500, 360, 230, 110, डिस्काउंटेड. खुश रहो. मेरे को पीवी बता बस, मैंने लिखा आपस सब कुछ. मेरा डिग्री हो गया है, तुमको चाहिए. It's okay. 1052 or 1053 is okay. Depending on आप यहाँ पे कितने डेसिमल ले रहे हो वो. 1052 to 1052 point and तेरा ठीक है. It's okay. हाँ so what you have to ensure is that जो रेशियो है ना, ये रेशियो वही रहे 4321 प्रिंसिपल रिपेड का. ठीक है. कंफर्टेबल विद दिस? डन. So we are done with cost of debt and we are done with cost of preferences, and additional concept related was calculating price of the bond. Go ahead with the next thing, which is the most important of all, because आपको अब तक के इसमें सिर्फ एक एक फॉर्मूला था, यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही फॉर्मूला है for calculating cost of equity. Now understand, when you invest in equity, क्या आपको मालूम रहता है कि आपको क्या मिलने वाला है? हाँ, ये मालूम रहता है कि डिविडेंड मिलने वाला है, बट कितना मिलेगा मालूम है आपको? सपोज टुडे आई इन्वेस्ट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नहीं लिखा. इफ आई इन्वेस्ट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेरे को रिलायंस कितना डिविडेंड देगी? आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग. मेरे को इतना भी मालूम कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट to determine कि भाई what is my expectation and how do I express that in percentage. You know for sure in debt and आपको interest मिलेगा, redemption proceeds मिलेंगे. आपको preference में भी मालूम है आपको preference dividend मिलेगा because it is compulsory as per income as per Companies Act. But आपको मालूम नहीं है कि equity में आपको कितना return मिलेगा. तो इसीलिए it becomes difficult to calculate the investor's expectation when the equity comes up. तो इसके लिए अपने पास कितने फॉर्मूलाज हैं? 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूलाज है अपने पास. अब जो क्वेश्चन बोलेगा, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, विल डू क्या है क्या नहीं. ठीक है. तो वही है. इन केस ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड, बट इन इक्विटी शेयर्स इट इज व्हाट? Uncertain. Therefore, there is not a single method to calculate cost of equity, but different methods which depends on various factors. कौन से methods है? पहला मेथड है dividend price approach, earning price approach, then very famous Nobel Prize winner model, Gordon's model, realized yield approach and capital asset pricing model. 5 मॉडल अपने को पढ़ने. बस क्या है? Come to the first model, dividend price approach or dividend valuation model. ये क्या बोलते हैं मालूम है क्या?
आप ऐसा मानो, अजम्पशन ले लो कि कंपनी जो है, लिटरेस्ट चार्जर लगाया तो था, क्या हुआ क्या बताओ। तो बात सुन, पहला अप्रोच ये बोलता है कि अजम्पशन ले लेना कि कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे करेगी, मतलब पे करेगी नहीं, कुछ भी हो जाए, और वो डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट चेंज। मतलब अगर मेरा ऐसा अजम्पशन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे 10 रुपए का डिविडेंड पे करेगी एवरी ईयर, दैट एवरी ईयर शुड बी टिल परपेचुइटी, मतलब इनफाइनाइट, वो डिविडेंड बंद करेगी ही नहीं। Absurd assumption, the answer is yes, but cannot do anything because in the syllabus. तो इसलिए पहला मॉडल क्या बोलता है, पहला मॉडल ये बोलता है, it assumes that the dividend remains, it assumes that the dividend remains constant, अरे यार, dividend remains constant forever, perpetuity. Hence cost of equity का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिल जाता है KE, cost of equity is D by P0. अंडरस्टैंड ये क्या है, D stands for your dividend per share. मुझे टोटल डिविडेंड नहीं चाहिए, आई वांट डिविडेंड्स पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड, एंड आई डिवाइड बाय P0. P0 इज प्राइस एज ऑन टुडे, P0 मतलब जीरो मतलब आज, प्राइस एज ऑन टुडे नीचे लिखा है वो, ठीक है मेरे को लिखने के लिए पसंद है ऐसा, डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर एज ऑन टुडे, दिस इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी. K is D by P0. यहाँ पे assumption क्या है, assumption ये है कि the dividend amount remains constant forever, and obviously आपको multiply करना पड़ेगा into 100 से to get in percentage. I have not written that, it's okay. आप समझ सकते हो कि आपको पॉइंट में आंसर आएगा तो have to multiply it in what percentage. ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर है आपको, फॉर्मूला क्लियर है, इट इज डिविडेंड डिवाइड बाय P0. डोंट वरी इफ दिस फॉर्मूला हैज टू बी यूज्ड, both of the information will be given in the question. So आपको उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. अब एक चीज यहां पे ऐसा है कि ये जो P0 है, दिस P0 इट शुड बी, क्या लिखा है इसमें, एक्स डिविडेंड प्राइस. क्या आपने सुना एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, कुछ ऐसे गलती से, जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग था क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है सुन लेना क्या होता है एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड. व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, अब जाके चेक करो, जब एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है. क्यों गिरता है, जितना कंपनी ने डिविडेंड पे किया है उतने ही डिविडेंड पर शेयर से मार्केट प्राइस पर शेयर गिरता है. मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से ऑन 25th April the price of the share is 150 rupees. ठीक है, on 26th April a dividend per share of 10 rupees is declared. 10 रुपए का डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है. तो आप देखोगे कि 26 अप्रैल जब मार्केट क्लोज होगा तब शेयर प्राइस विल बिकम 140 रुपीज. मतलब जितने से डिविडेंड दिया है उतने से आपका शेयर प्राइस गिरेगा. क्यों गिरेगा, बिकॉज जब आप ये 150 का शेयर प्राइस देखते हो उसमें ऑलरेडी 10 रुपए का डिविडेंड इंक्लूडेड है. इन दिस 150 रुपीज डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज इज ऑलवेज व्हाट इंक्लूडेड. तो इसलिए इसको बोलते हैं कम, कम मतलब इंक्लूसिव, कम डिविडेंड प्राइस. और 140 में कि आपने 10 रुपए का डिविडेंड बाहर फेंक दिया है, इसको बोलते हैं एक्स या एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, दैट इज एक्स डिविडेंड प्राइस. आई शो यू, कंपनी दिखाता हूं मैं आपको, वी फाइंड कि उसका शेयर प्राइस गिरा है जितने से डिविडेंड दिया उतने से. तो सर ये जो P0 यहां पर हम ले रहे हैं ना, ये P0 कौन सा प्राइस होना चाहिए, एक्स डिविडेंड प्राइस 140 होना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली आप न्यूमरेटर में डिविडेंड ऑलरेडी ले रहे हो, अगर आप डिनोमिनेटर में ऐसा प्राइस लोगे जिसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है, तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट फॉर्मूला, नथिंग. तो इसलिए D डिवाइड बाय P0, जहां पे P0 शुड बी योर एक्स डिविडेंड प्राइस. सर अगर क्वेश्चन में हमें कम डिविडेंड प्राइस दिया है तो कम डिविडेंड प्राइस में से डिविडेंड माइनस करो, आपको क्या मिल जाएगा, एक्स डिविडेंड प्राइस मिल जाएगा. बट ये P0 मुझे क्या चाहिए, एक्स डिविडेंड चाहिए. अगर सर हमको सिर्फ बोला मार्केट प्राइस पर शेयर, तो ऑलवेज अज्यूम इट टू बी एक्स डिविडेंड. तो एक पॉइंट यहां पे लिख देना,
if question is silent always assume price as X dividend price. Always assume the price as what? X dividend price. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर दिस मॉडल इज डी बाय पी जीरो. चलिए फॉर्मूला कब यूज करेंगे? अगर क्वेश्चन ने एक सामने से बोला है तुमको, या फिर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि डिविडेंड इतना पे किया और प्राइस इतना पे किया है. तो आई टेक योर 5 to 10 मिनट्स. मैं आपको एक बार जस्ट दिखाता हूँ कि ये क्या एक्चुअल में ऐसा ही होता है. का आंसर इज यस, ऐसा ही होता है. सो अगर अभी आपको कुछ ऐसा ये चालू करना है तो देयर इज, पर्सनली मैं इसको यूज करता हूँ, इट इज याहू फाइनेंस. आप यूज कर सकते हो, इट्स गुड. जहां पे आपको जो स्टॉक के प्राइसेस है उसका हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है, जितने भी साल का आपको चाहिए उतने साल का. तो लेट मी गो अहेड विद इन्फोसिस. क्या फिर कुछ और कंपनीज चाहिए आपको? इन्फोसिस ठीक है, तो कुछ और चाहिए? रिलायंस, अंबानी, सॉरी अडानी. अगर आप अभी देखोगे, कैन यू सी पहला वर्ड क्या है? इक्विटी. अबे यार, इक्विटी नीचे क्या लिखा है? इट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज इन्फोसिस इज लिस्टेड इन यूएस ऑल्सो. अपने को यूएस नहीं चाहिए, अपने को एनएसआई चाहिए. एनएसआई मतलब क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. एनएससी, वो एनएसआई बोलता है, आई डोंट नो व्हाई. ट्रम्प बुढ़ा दिखता है साला. सो इफ यू सी, यहां पे आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दिख रहा है क्या? आई गो टू दैट हिस्टोरिकल डेटा. अब देखोगे फेब 4 2026, मतलब आज का डेटा नहीं है, आज का डेटा है, एंड द हिस्टोरिकल डेटा इज अवेलेबल. अब किसी गलती से मनी कंट्रोल करके कुछ ऐप है क्या फोन में? मनी कंट्रोल करके कुछ ऐप है क्या फोन में? फाइनेंस के स्टूडेंट्स है तुम लोग, तुम क्या मजाक कर रहे हो? सी, अगर आपको देखना है कि यार ये इन्फोसिस ने डिविडेंड कब दिया, बिकॉज इधर मेरे को मालूम है डिविडेंड किधर दिया है, लिखना पड़ेगा मेरे को. मनी कंट्रोल नेट, आई वांट नेट टू सपोर्ट बट इट इज नॉट सपोर्टिंग सफारी बिकॉज नेटवर्क कनेक्शन इज लॉस्ट. छोड़ो, मैं ये ओपन करता हूँ हॉटस्पॉट. कुछ तो लोचा ही है इंटरनेट का. If I see, let me search here Infosys. आपको यहां पे इफ यू कैन सी, यहां पे ओवरव्यू, चार्ट, फोरकास्ट, इनसाइट्स, टेक्निकल्स, चार्ट पैटर्न, ये सब गंदा गंदा है. मेरे को चाहिए लास्ट में कॉर्पोरेट एक्शंस. कॉर्पोरेट एक्शन फ्रॉम डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, अगर कभी सुना रहेगा नाम तो उसका डेटा यहां पे रहता है. तो आई गो टू कॉर्पोरेट एक्शन. This will trouble me. It's okay. If you can see corporate action, there is announcement, board meetings, bonus, dividend, split, right, AGM, EGM. I want what? भाई dividend बता कितना है? Can you see latest dividend कब दिया है? 27 अक्टूबर को एक interim dividend दिया है. कितने का? 23 rupees. Remember the date? It is 27 अक्टूबर. अब मैं जाता हूं मेरे वो हिस्टोरिकल डेटा में. यहां में मुझे बोलता है कि मैं तेरे को बता ना कौन सा रेंज का चाहिए. मैं बोलता हूं सुन, आई वांट कस्टम 27, क्या था वो डेट? अक्टूबर ना. मैं बोलता हूं कि भाई आई वांट डेटा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025, 4th नहीं, 1 अक्टूबर 2025, एंड लेट मी टेक दिस डेटा टू 31 अक्टूबर 2025. ठीक है, मैंने उसको डाटा दे दिया कि भाई 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का डेटा दे मेरे को. आई सेड डन, ही गिव्स मी द डेटा. क्या देख सकते हो? ऑपराइजर से मस्त 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 है करके. डेट क्या था रे? शिट, हाँ, 27 अक्टूबर को. प्राइस बोलो क्या है? लास्ट लास्ट आप ये कॉलम देखोगे 1504, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम कंसर्न विथ व्हाट?
परेशान करेगा मेरे को ये। जी लेने दो उसको। आप एक चीज ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि ये प्राइस अगर आप देखोगे ऑन 27 अक्टूबर, इफ यू सी द क्लोजिंग प्राइस क्या है 1504.50, ठीक है, एंड इट इज ओपन एट विच प्राइस 1499.7। डिफरेंस हो जरा, टेक डिफरेंस ऑफ दीज टू प्राइसेस। कितना है 4.4 डिविडेंड कितना था? सो आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं हुआ? सी वन ऑफ द रीजन इज दैट it is not only because of dividend that the share price fluctuates। बहुत से रीजन हो सकते हैं, बट एक चीज है कि आपका शेयर प्राइस गिरता है, यहाँ पे वो एविडेंट तो दिख नहीं रहा है। लेट मी टेक यू टू वन मोर कंपनी, वहां पे अपन चेक करते हैं, रिलायंस में चेक करते हैं ऐसा है क्या। हिस्टोरिकल डेटा रिलायंस का ये देखना पड़ेगा उसने कब दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड्स, कब दिया था उसने 5.5 ऑन 14th अगस्त। प्लीज नोट द डेट 14th अगस्त, इट इज 5.5 रुपीज डिविडेंड। Historical data, I say I want data from 1st August 2025 till, let us say, 31st August 2025, 31st August 2025, ठीक है। मैं उसको ये बोलता हूं, यहां पर देखोगे व्हाट इज द क्लोज प्राइस 1373.80। 14 अगस्त पे प्राइस क्लोज कितने पे चेक करो 1373.8, क्लियर है। अब आप एक चीज चेक करो 13 अगस्त को प्राइस कितना था क्लोजिंग 1382.6। तो 1382.6 of 13th August, मतलब day before dividend, it was how much 1382.6। a day after dividend it closed at 1373.8। can you please take the difference of these two prices 8.8 rupees। so but dividend तो 5.5 का था, मैं आपको वही बोल रहा हूं, it is not only because of dividend the share price can change, but उसके बाजू में ये क्या है एडजस्टेड क्लोज। यार ये क्यों परेशान कर रहा है यार, जाना फिर से बेशरम साला, फिर डालना पड़ेगा। एक सेकंड मेरे को हो जाएगा। 1 अगस्त से 25 31 अगस्त। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्लोज पर हमने देखा कि भाई डे बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड इट वाज 1382.6, आफ्टर डिक्लेयरिंग इट बिकेम 1373.8। डिफरेंस कितना था 8.8। क्लोज प्राइस के बाजू आपको दिख रहा है क्या एडजस्टेड क्लोज, वो आई को क्लिक करता हूं, पढ़ो adjusted close price adjusted for splits छोड़ दो and what dividend। you want to see magic, you want to go mad, पागल बनना तुमको, हाँ बोलो। एक काम करो adjusted close price on 13th August कितना था 1377.10 माइनस 1373.80 करो 3.3। सर 1373.8 1382.6 difference was 8.8, 1377.1 and 1373.8 difference is 3.3, 8.8 minus 3.3 5.5, that is exactly how much dividend this company has declared। तो ये बताता है कि जब एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है इतने से कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है, अज्यूमिंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, एंड वो अदर थिंग्स कांस्टेंट अगर हम नहीं रखेंगे तो एग्जैक्ट फिगर मिलेगा नहीं, जिसके लिए याहू यहाँ पे एडजस्टेड क्लोज प्राइस देता है कि अगर आपको कंपेयर करना है तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो क्लोज और एडजस्टेड क्लोज प्राइस का डिफरेंस, उतना आपका डिविडेंड अमाउंट रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है। ये पॉइंट फिर से आएगा इन द डिविडेंड डिसीजन चैप्टर।
फिलहाल के लिए आपको क्या लेना है, या P0 में एक्स डिविडेंड प्राइस लेना है, प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट, डिविडेंड। दिस इज क्लियर टू यू? ये पहला फॉर्मूला है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच हो गया। नेक्स्ट अप्रोच इज योर अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। एग्जैक्टली सेम, जस्ट रिप्लेस डी बाय ई। ई मतलब क्या? ईपीएस। ईपीएस का पढ़ के आए अपन, पहले चैप्टर में पढ़ के आए। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, इंस्टेड ऑफ डी यू हैव टू टेक हियर व्हाट, ई। दैट ई इज नथिंग बट योर अर्निंग पर शेयर। तो डिविडेंड प्राइस क्या बोलता है? के इज इक्वल्स टू डी बाय पी जीरो। अर्निंग अप्रोच बोलता है के इज इक्वल्स टू ई बाय पी जीरो। P0 is again your what? X dividend price. ठीक है? अब सर आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्यों है? यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता है, मल्टीपल कंपनीज who don't declare dividend. In that case, how will you value KE? So for that reason, this formula to be used when company does not declare dividends. When company does not declare what? Dividend. Let me see if you are able to recollect this formula. PE ratio का formula. Contribution upon sale. PV नहीं, PE बोल रहे. Profit upon गयो टेस्ट रखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को. This Saturday you have a test on leverages. Short-term memory loss. PE ratio is price upon EPS. MPS upon EPS कितना हुआ था? P मतलब प्राइस, E मतलब अर्निंग, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अपॉन EPS. Let me abbreviate this price as P0 and EPS as what? कुछ चमक रहा है क्या? Cost of equity as per this model is reciprocal of PE ratio. लिखो उधर वो. KE as per this model. ये सिर्फ इस मॉडल के applicable है. Don't apply it for every other model. It is applicable for only this model, that cost of equity is reciprocal of what? PE ratio. Done? Before I go to the next model, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए मॉडल बाय मॉडल. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आप वहीं पे कर सकते हो. नोटबुक में सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आता था. MNC लिमिटेड पेड डिविडेंड पर शेयर ऑफ 4 रुपीज. तो आपको डी दिया गया है यहाँ पे, एंड द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 20 रुपीज. P0 दिया. सर 20 रुपीज एक्स डिविडेंड है कि कम डिविडेंड है? क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो एक्स डिविडेंड अपन पकड़ेंगे इसको. Find the cost of equity share capital. K is equals to D by P0. D is 4. P is 20. You multiply it by 100. बोलो कितना है? 5%. 4 by 20. Is it 5%? खत्म. हाँ 0. कुछ लगाता है क्या? सॉरी हाँ, कितना आता है? अच्छा 24. शिट, क्या क्या संकेत तूने? 20%. Sorry, sorry. 20% is the cost of equity. खत्म. सर क्या इतने आसान नहीं रही? Now look at this particular question. Question number 18. आप इसको मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें थोड़ा हटके आपको इंस्टीट्यूट ने कुछ पूछा है. एबी लिमिटेड issued shares of rupees 100 each at a premium of 10%. So what is the issue price here? Issue price कितना है? 110. The issue involved the underwriting commission of 5%. Please see what is this underwriting commission? Flotation cost. 5% of what? 110. So tell me flotation cost कितना है? 5.5 rupees is the flotation cost. तो याद करो, net proceeds is
इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 104.5. ठीक है सर. The rate of dividend expected by the shareholders is 12%. प्लीज टेल मी आप 12% किसका निकालोगे? इट इज ऑलवेज फेस वैल्यू. ठीक है, तो आपका डी कितना है? 100 का 12% दैट इज 12. डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो आपने फॉर्मूला पढ़ाया था इट वाज डी बाय P0. सर डी आ गया 12 रुपए. The question does not give you current market price, does it? No. But question gives you this net proceeds. हाँ कि ना? तो ultimately, because of lack of information, I have to assume that net proceeds and current market price is what? Same, equally है. तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे? D जो है वो 12 है, divided by 104.5 into 100, 11.48%. 1.148 कैसे आया माते? 11.48%. ठीक है. Look at the next and the last question. The earnings available to the shareholders amount to rupees 40,000. Earnings available to equity shareholders ये क्या है? EAES कितना है? EAES आपको 40,000. Firm is represented by 10,000 equity shares and the current market price of the equity share is 25 rupees. So P0 is how much? 25. Calculate the cost of equity share capital. First tell me आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? E by P. क्यों? डिविडेंड किधर दिया है? नहीं दिया है. बट यार E के लिए मेरे को EPS चाहिए, अर्निंग पर शेयर. कैन आई कैलकुलेट इट? आराम से. ये EAES है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज नथिंग बट EPS इटसेल्फ. तो EPS आपका आ जाएगा 4 रुपए. कैसे किया? 40,000 डिवाइड बाय 10,000. EPS आ गया 4 रुपए. Cost of equity is E by P0 that is 4 by 25 into 100 which comes out to 16% is the cost of equity. So depending on the information in the question आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सर फॉर्मूला कौन सा यूज करें. अगर डिविडेंड और प्राइस दिया है D by P, डिविडेंड दिया ही नहीं है E by P. ठीक है. We'll discuss Gordon's model in the next class because it will take good amount of time. In fact, जो 21 से चालू होता है, 21 से लेके जो भी क्वेश्चंस है, कहाँ तक? 21 से लेके 21 से लेके 33 कितने आते हैं? जितने भी आते हैं वो गॉर्डन के ऊपर है. एंड दीज क्वेश्चंस अगर देखोगे पर्पसफुली मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि क्वेश्चन को चाहे जो इंफॉर्मेशन देना है जो आप ये निकाल सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस. दैट्स ओके, वी विल डू दैट टुमारो. जल्दी छोड़ता हूं तुमको. खुश रहो, खाना खाओ. आया का डब्बा नहीं लाया ना? शाबाश. चलो.